कि आज के समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है, व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ रहा है दो देशों के बीचों में, तो ऐसे माहौल में हर देश जो होता है वो अपनी आर्थिक सुरक्षा को सबसे प्रायोरिटी पर रखता है कि हमारा देश बेहतर चले, बेहतर ट्रैक पर चले। विदेशी व्यापार, इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरीके से निर्भर रहना अब जोखिम भरा हो गया है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने ही देश में बनाई हुई चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हों। ऐसे में आत्मनिर्भरता केवल एक थॉट नहीं है, बल्कि आज के समय की ये ज़रूरत बन गई है। और जब भारत के संदर्भ में बात आती है तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ की विशाल जनसंख्या जो है और यहाँ का बढ़ता उपभोग बाजार देश को वैश्विक कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाता है। तो इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते नवरात्रि की पूर्व संध्या पर नेशन को एड्रेस किया और हर बार की तरह उत्सुकता सबके मन में थी कि इस बार किस तरीके का एड्रेस किया जाएगा। देशवासियों से एक स्पष्ट और मजबूत अपील की गई है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, और वो अपील ये थी कि विदेशी प्रोडक्ट्स का उपयोग छोड़ दीजिए, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाइए। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान, ये भाषण एक महत्वपूर्ण समय पर आया जब अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 50% आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। इस फैसले ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में खटास ला दी और इसके जवाब में भारत सरकार और आम जनता के बीच स्वदेशी अपनाओ की भावना एक बार फिर से तेजी से उभर गई। मौका अच्छा था। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कह डाला कि हमारी रोज की जिंदगी में कई ऐसे प्रोडक्ट शामिल हैं जो विदेशी हैं, लेकिन हमें ये जानकारी तक नहीं होती। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो सजग बने, उन प्रोडक्ट्स की पहचान करें जो विदेशों से आ रहे हैं, ताकि धीरे धीरे उनका स्थान देश में बने सामान ले सके। अब उनका साफ संदेश था कि हमें उन वस्तुओं से छुटकारा पाना होगा जो विदेशी हैं। हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो पीएम यहाँ न सिर्फ आम नागरिकों से ये आग्रह करते हैं, बल्कि देश के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी कहते हैं कि वो अपने स्टोर्स, बाज़ारों में भारत में बनी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। अब वो कहते हैं कि जब दुकानों में स्थानीय वस्तुएं प्रमुखता से रखी जाएंगी तो ऑब्वियस है कि ग्राहक भी उन्हें अधिक अपनाएंगे, जिससे न सिर्फ भारतीय उद्योगों को समर्थन मिलेगा, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी गति मिलेगी। तो इस अपील का एक और पहलू ये है कि इसी दिन, यानी कि जब ये बयान दिया गया था, जब ये रिलीफ, जीएसटी रिलीफ दिया गया था और जब भारत में बनी हुई चीज़ों को खरीदने की अपील की गई थी 21 सितंबर, यानी कि वो तारीख, उससे देश में जीएसटी दरों में कटौती लागू हो चुकी है और इस फैसले का सीधा फायदा अब कस्टमर्स को मिलने वाला है, क्योंकि अब कई आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और इससे एक तरफ जनता को राहत, तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रोडक्ट्स अधिक प्रतिस्पर्धी बनकर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे। तो इस अपील के बाद देश भर में कई ऑर्गेनाइजेशंस और नागरिक समूहों ने अमेरिकी ब्रांड्स के बायकॉट की शुरुआत कर दी। सोशल मीडिया पर भी कई लोग मैकडी, पेप्सी, एप्पल जैसे विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का विरोध करते नजर आए। इन ब्रांड्स का भारत में खासा प्रभाव है और खासकर शहरी क्षेत्रों, युवाओं के बीच, लेकिन अब माहौल एडवर्स हो रहा है। पीएम ये बात साफ तौर पर नहीं कहते कि उनका इशारा किस विशेष देश की ओर है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं कि उनका संदेश किन्हें टारगेट कर रहा है। देखिए, भारत जैसे देश में जहां बहुत बड़ी आबादी है, वहां छोटे छोटे उपभोक्ता निर्णय से भी बड़े बदलाव ले सकते हैं। यदि हर नागरिक, हर परिवार, हर दुकानदार ये संकल्प ले कि वो सिर्फ स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देगा, तो ये देश के उद्योगों, किसानों और छोटे व्यापारियों और जो नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा समर्थन होगा। हालांकि देखिए, इस दिशा में काम करना जितना इंस्पायरिंग है, उतना ही ज़्यादा ये चैलेंजिंग भी है। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे? क्या ये इतना इजी है? जब बाहर से बनी वस्तुएं आज लोग ज़्यादा इतनी पसंद कर रहे हैं, तो भारत में बनी वस्तुओं को अचानक से उस पर आ जाना, उस पर टिक जाना, क्या ये इतना इजी कस्टमर्स के लिए होगा, कंज्यूमर के लिए होगा? देखिए, ये चैलेंजिंग है। कैसे? आज भी हम इंडियन मार्केट में कई क्षेत्रों में विदेशी ब्रांड्स की मजबूत पकड़ देखते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं। कस्टमर्स, कंज्यूमर की आदतें
और पसंद ये आसानी से नहीं बदलती जब बात प्रोडक्ट्स की आती है। उन्हें जिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और ब्रांड पर सालों साल भरोसा है, उन्हें छोड़कर किसी नए विकल्प को अपनाना ये टाइम भी तो लेगा। और इसके अलावा कुछ जगहों में इंडियन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, ब्रांडिंग है, अब ये उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई कि वो विदेशी प्रोडक्ट से मुकाबला कर सके। और यही सब कारण है कि सरकार को न सिर्फ लोगों को जागरूक करना होगा, बल्कि स्थानीय कंपनियों को तकनीकी और मार्केटिंग के क्षेत्र में भी मजबूती देने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर एक और चुनौती है कि डिजिटल सोशल मीडिया पर विदेशी कंपनियों के विज्ञापन ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और ज़्यादा आक्रामक होते हैं। युवाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े बजट वाले प्रचार अभियानों के मुकाबले स्थानीय कंपनियों को खड़ा करना ये आसान नहीं होगा। तो अगर सरकार अपील करती है तो ज़रूरी है कि अपील के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल कदम भी ग्राउंड पर दिखें, ताकि लोग समझ सकें और जागरूक हो सकें और फिर उन्हें खरीद सकें। इसके बावजूद एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत तो देखिए हो ही चुकी है। लोगों में ये भावना अब धीरे धीरे जाग रही है कि आत्मनिर्भर भारत केवल सरकार का मिशन नहीं है, बल्कि हमारा भी है। हमारी भागीदारी से ही ये संभव हो सकेगा। तो आज जो फेस्टिव सीजन भारत में शुरू हो चुका है, त्योहारों की सीजन में हम एंटर कर चुके हैं, तो यही वो करेक्ट टाइम है जब लोग सोच समझकर खरीदारी भी करें और मेड इन इंडिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नवरात्रि के पावन अवसर पर पीएम का ये संदेश केवल एक आर्थिक रणनीति नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान का एक आह्वान भी है।